बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आगना बिनु पैसारे। सब सुख ले है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हंकत कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बच्चन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगतो जियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भंजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हर भगत कहाई। और देवता चीतन धरई, हनुमंता से सब सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमंत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो सद्गुरु की नाही। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सीत साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हर चेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा। कीजे नाथ हृदय मम डेरा। पवन तनय संकट हरणम, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसो सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सदै गुरु भगवान की जय। उमापत महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर महादेव। हर हर सोमनाथ महादेव, हर हर। हे हरि सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम। कुल गुरु मात पिता कृपा ही केवलम, व्यासपीठ कृपा ही केवलम। व्यासपीठ चरणाय नमो नमो। श्री राम हरे कृष्ण हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरे राम हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे हरि हे हरि हे हरि। हे हरि हे कृष्ण हरे मुरारी। हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सिद्धिदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः, चली चामुंड माताय नमो नमः, श्री हनुमंताय नमो नमः, धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरम गुरुर्साक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंदो गुरुपद कंच कृपा सिंधु नारारूप हरे महामोहतम पुंजो हो जासु वचन रवि कर निकर जासु वचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 16/1/2022 और रविवार का दिन। रविवार का दिन मना रवि सूर्य नारायण को उनका दर्शन करने का, स्मरण करने का और 7-10 मिनट सूर्य स्नान करने का दिन। सो मैंने पहले हमेशा बताता हूं सूर्य नारायण रविवार के दिन। और दूसरा, आज रविवार को गुरुद्वाराओं में ग्रंथ साहिब को मथा टेकने के लिए सिख समाज धर्म को बोले सोनियाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु का खालसा वाहिगुरु की फतेह। ऐसा बोले यीशु धर्म को जो चर्चों में जाते प्रार्थना करने, प्रे करने, गॉड ब्लेस यू बोले। और इनके साथ साथ एक और दिन और तिथि की बात, हमारे पूज्य ब्रह्मलीन दादा श्री मालसी दादा की आज 28वीं निर्वाण तिथि है। जो मालसी दादा जिनके नाम का जो खेतर था, खेतीबाड़ी जो था, अभी फिलहाल हमने जहां में इससे पहले सत्संग करा था हमारी वाड़ी पे, फार्म पे, गांव सुथरी, तालुका अबड़ासा, जिला कच्छ में। वो वाड़ी का नाम मालूवेला वाड़ी रखा है, जो सुथरी सांधान के बीच में है। इस हमारे मालसी दादा, मालूवेला दादा के एक आशीर्वाद से हम वाड़ी फार्म बनाए। सो आप देख रहे थे इससे अगली सत्संगों में, वीडियो में। उस दादा को आज 29वीं या 28 या 29वीं निर्वाण तिथि शो। पूज्य दादा को 1-2 मिनट के लिए श्रद्धांजलि दे के मौन रख के फिर उनके 1 से 1-2 वचनों सूत्रों को स्मरण करके आगे बढ़ेंगे। हरि ओम। हरि ओम। शांति शांति शांति। पूज्य हमारे दादा यही कहते थे कि बेटा हे आशा तो हेडाच मना इधर आओ। आशा मेरे को आशा बोलते थे। पहले गांधीधाम में मेरा जन्म 400 क्वार्टर में, वहां मुझे पहले आसन बोलते थे, आसन नाम था। दादाजी आशा करके बुलाते थे। फिर अशोक नाम तो अभी स्कूलों में और सब जगह स्कूलों में अशोक नाम पड़ा। पर हे आशा, एक दिन गणेश नगर घर में हमारे सोफे पे बैठे पे बुलाए, इधर इधर अशोक, आशा। हाँ बोलो दादा।
देखो बेटा, ये जो तेरे बाप बेटा थोड़े पिताश्री राम जी बापू दामोदर बापू थोड़े दूर बैठे थे, बोले वो डामा डामा बना डामा बोल पिता है ने डामा, छोड़ डामा को, फिर मैं तेरा डाडा, छोड़ मेरे को डाडा को, फिर डाडा क्या, तेरे पास अगर वो उत्तर के आवे ने, जो इसको अपन भगवान कहते हैं, वो सच तो उसको मुंह पे बोल देने का, सत्य को छोड़ने का नहीं, सच जो भी सच बात हो मुंह पे बोल, हर एक को, तेरे बाप को नहीं, मुझे दादा को नहीं, और ये भगवान को भी उत्तर के आवे तो भी सच तो मुंह पे बोलने का, सच बोलने का, सच को अपनाने का, सच पे चलने का, ये मूल मंत्र हमारे दादाश्री का है भाइयों। हम सच छोड़ नहीं सकते और सेवा नहीं, सेवा की दूसरा सूत्र, तू दवाखाना चला रहा है, तेरे पास दवाखाने में कोई बेचारा गरीब नबड़ा सुबड़ा, और दूसरा में क्या है भाइयों, हमारे पूज्य मोरारी बापू सदगुरु, भोजन करो और भजन करो और भोजन कराओ के जो सूत्र दिए भाइयों, तो दादा जी भी यही कहते थे। एक तो तू कोई गरीब दुबड़ा आया तो बेचारे उसको तुम दवाई के पैसे नहीं हो, अगर तेरे फीस लेते हो चेक करने का तो वो भी मत लेना, तेरे पास जो दवाई हो उसमें से देना, अगर जरूर पड़े तो मेडिकल से लेना, तो वो भी तुम उसके पास पैसे न हो, पहले पूछना कि भाई मैं मेडिकल में लिख के दे रहा हूं दवाई, तू ले सकेगा, अगर ना ले सके तो तू उसको पैसा देना, ये तो मेडिकल से लेके देना। भाइयों ये हमारे दादा के सूत्र है, हमारे दादा, हम इस वंश के हैं, पूछे मालू डाडा के पीछे हमारे दामोदर बापू, दाम जी बापू, और हम बैठे भाई। और दूसरा, मैं वहां भी हमारे क्षेत्र में तो ओस्लो के पास प्रभु प्रसाद में शाम के टाइम प्रभु प्रसाद चालू ही है भाई, भूखे संत साधु बाबा सब आते हैं, और फिलहाल अभी झोपड़पट्टी के बच्चे लोग छोटे छोटे वहां ओस्लो सिनेमा के पास है झोपड़पट्टी, वो सब आते हैं, अभी भी चालू है प्रभु प्रसाद, हमारे सदगुरु के सूत्र। दादा भी उसमें से बोले, देख बेटा, अगर तेरे पास कोई भूखा भी आवे ना, भले साहूकार क्यों न हो, ये बोले कि मैं भूखा हूं, तो बेटा उसे तो टुकड़ा खिला देना, भोजन करवा देना, ये हमारे दादाजी के सूत्र हैं, पूज्य मासी दादा मालू वेला, हमारे दादा। अब आप सोचो, इस बात के ऊपर आप सोच लो कि मैं किस वंश में से हूं। हमारे पूज्य दामोदर बापू भी इस बाप के बेटे थे, मैं इस दादा का पोता और इस पूज्य दामोदर बापू का बेटा सुपुत्र हूं। हमारे कुलगुरु धनजीराम बापू के हमारे ऊपर हाथ थे, हमारे पिताश्री दामजी बापू दामोदर बापू वेदांत के ज्ञानी, वेदांत के केसरी कहे जाते थे हमारे पिताश्री। मैं हमारे वंश का वखाण नहीं कर रहा हूं भाइयों, हमारे परिवार का मैं वखाण नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं, ऐसे वंशों से हम है, हम इनके अंश है। पूज्य मालसी दादा, पूज्य दामोदर बापू, भाई मैं जो बैठा हूं आपके सामने सत्संग करता हूं भाइयों, मैं इन लोग की दया कृपा और आशीर्वाद है, इसलिए मैं आपके सामने ये व्यासपीठ बना के आपके पास मानवता सत्संग रख रहा हूं। देखो भाइयों बहनों, फिर भाइयों बहनों, अरे क्यों पहले याद आ जाता है, ये जो दिल्ली में नहीं बैठा है, हमारे गुजरात का बड़ा नेता बन के, अभी वो चुनाव आ रहे, वो कुछ ये लोग के नाटक चालू हो गए सब जगह, वो बातों में नहीं जाना, राजकारण छोड़िए अभी, फिर आपको ये लगे क्यों आप मैं इसके पीछे नहीं पड़ा हूं भाई, मैं मुझे इन लोग का एक भी कार्य जो मतलबी सेवा है, कोई भी मतलबी स्कीमें योजनाएं पसंद नहीं, सब नाटक है।
तो ये जो मन की बातें करता रहता है और अपनी स्पीच में बोलता रहता है, देखो भाइयों बहनों, मैं उसकी नकल नहीं करता हूं भाइयों, मैं मेरी छठा और अदा से बोल, देखो भाई बहनों, मैंने पहले भी बोला है, हर एक महापुरुष, संत, स्वामी, जो भी उनके तिथियां आएगी, अवतार है, उनके प्रसंग, उनके त्योहार आएंगे, तो मैं उसके थोड़े बहुत जीवनी या वचनों के बारे में तो लूंगा ही लूंगा। सो आप ये ध्यान दे सुने, आपके फायदे के लिए होगी भाई, ऐसा नहीं कि मैं मेरी एडवर्टाइज कर रही नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं एडवर्टाइज की, मुझे कोई लेना देना नहीं, ना कोई इसमें मेरे कोई स्वार्थ है भाइयों। मुझे आनंद आता है सत्संग करने में, शास्त्रों के वाचन, शास्त्रों की बातें आपके पास रखने में, संतों, सदगुरु, कुल गुरुओं के वचन और दादाओं के, हमारे महापुरुषों के आपके पास वचन रखने मुझे बहुत आनंद होता है भाई। इसलिए जो आप लोग क्षमा कर, आप लोग जो मेरे इस मानवता सत्संग वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं और धन्यवाद भी करता हूं। इसके साथ साथ मेरे भाइयों बहनों, फिर से मैं विनती करूंगा, मेरे इस मानवता सत्संग को, वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्यों? कि दूसरों को भी इनकी जानकारी मिले, जानने का मिले, एक मानने का मिले, कुछ वचन अपने जीवन में उतारने के लिए मिले, उनका जीवन उदार कर सके, कल्याण कर सके, उन्नति, अपने जीवन को, ये शब्दों वचनों को आचरण में उतार सके। इसलिए मेरे इस मानवता सत्संग, मातंग पुराण के विषय में जो ये सत्संग चल रहा है, इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ऐसी मैं आशा रखता हूं। आज शुरू में मैं ये थोड़ा दादाजी का हमें एक स्मरण आ गया, मैं दादाजी को, पूज्य मालू डाडा, मालसी डाडा, इनकी बात और आगे सत्संग करें इससे पूर्व, आज के सत्संग शुरू करें इससे पूर्व, ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन पूज्य हमारे दामोदर बापू, ब्रह्मलीन हमारे दादा श्री मालसी डाडा, पूज्य हमारे संत श्री सदगुरु मोरारी बापू, और आप सर्वे संतों, भक्तों, जिज्ञासुओं को, ये सुनने वालों को मेरा कोटि कोटि नमन, प्रणाम और वंदन करता हूं। के साथ आप सबको दास आसानंद का जय सिया राम, हरिओम। इसके साथ मेरे मेश्वरी मेघवार समाज गत गोरों को, पूज्य धनी मातंग देव, लखणी मां, लोनंग देव, मातई देव और चारे धामों सिद्ध में जो सोए हैं समाधि में, इस डाडाओं को, हमारे धर्म गुरु पूज्य जटाशंकर जटो हुआ, और हमारे सर्व धर्म गुरुओं को, धर्माचार्य डॉक्टर अशोक महेश्वरी का जाजेरा जुआर, जय सिया। इसके साथ आज के सत्संग, मानवता सत्संग शुरू कर इससे पूर्व कल के सत्संग की थोड़ी सी बात लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अंत में आज नानक साहब के अनमोल वचन थोड़े से लेंगे, क्योंकि आज के दिन ग्रंथ साहिब को स्मरण करना भी एक मथा टेकने जैसा एक महिमा होती है। तो मैं कल के सत्संग की बात आपके पास रखूंगा, आप सुनेंगे और ध्यान देंगे। कल के सत्संग में आप लोग ने सुना, देखा, जो सुनेंगे अभी वीडियो, कोई देख रहे हैं, शुरू है, व्यू तो ज्यादा जा रहे हैं भाई, मैं खुश हूं, आनंदित हूं, ज्यादातर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाइयों। और आप व्यू और देखें और आगे भेजें, मुझे बहुत खुशी हो। धनी मातंग देव खुश होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे भाइयों।
हमारे लोड़ंग देव जो गणेश जी के अवतार है, हमारे जो माताई देव जो अभी अभी लोड़ंग देव निर्माण हुए, तो उनके बाद माताई देव, उनके सुपुत्र जो धर्म प्रचार करते हैं, इनको सबके आशीर्वाद आपके ऊपर उतरेंगे, आपके ऊपर दया दृष्टि उतरेगी, कृपा उतरेगी इन देवों की। मैं पक्का आपको बोलता हूं। पूज्य धनी मातंग देव जो महादेव के अवतार, पूज्य लोड़ंग देव जो गणेश जी के अवतार, माताई देव जो इंद्र के अवतार, माताई देव जो अजय पार दादा के अवतार, महान पुरुष, महान देव हो गए भाइयों, ऐसी बात नहीं है। तो इन देवों का स्मरण करके आगे बढ़ेंगे। पूज्य लोड़ंग देव के पास वहीं पर सुमरा इनके ससुर बोले, हे देव, ये मोगलों की सेना बहुत बड़ी है, अपनी जो सेना है बहुत छोटी और कम है सैनिक, तो हे देव कैसे भी करके अपन पहुंचेंगे नहीं, जीतेंगे नहीं, इन लोग से हाथ से मारने से अच्छा है, हे देव हम शरणागत स्वीकारे। ऐसा एक बात हुई। तब लोड़ंग देव दादा बोले, हे वेम्बर सुमरा ससुर जी मामा, आप लोग सब सुनो, ऐसी कोई जरूरत नहीं इस करने की, ना इन लोग के साथ लड़ाई करनी, युद्ध करना, ना अपन को वीर गति मना न मारना है। अपने धर्म को, अपनी इज्जत को, अपनी लज्जा को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए मैं धनी मातंग देव, अकलख देव के पास आप सबके साथ एक प्रार्थना करेंगे, धरती माँ को प्रार्थना करेंगे, अब जगा देगी। ऐसे लोड़ंग देव दादा और सब मिलके स्तुति की, प्रार्थना की, धरती माँ को विनती की और फट गई। धड़ाम से धरती माता ने जगह दी। धरती माता के अंदर पूरे लोड़ंग देव, थारई माँ, पुनवंत देवी, वेम्बर सुमरा, 140 भाइया, तो जो भी पूरा जो भी थे, गांव का गांव पूरा वहीं सिंध में, थारई में, जो अभी फिलहाल पाकिस्तान में, पूरा का गांव अंदर चला गया है, धरती में समा गया, अंदर गया, और पूरा वापिस वही धरती का पड़ बंद हो गया था। ऐसे ही मैंने सुना है भाई। ये जो हमारे पूज्य बापू की राम कथा आ रही है, ये 2022 में मैंने सुना है, कोई एक मैसेज आया, भाई पक्का मैं भी नहीं कह रहा हूं, कि मार्च 2022 में हमारे पूज्य मोरारी बापू सदगुरु की राम कथा वहां आ रही, धोड़ावीरा, कोई ये भी सरहद है कच्छ के, वहां धोड़ावीरा में, वहां भी मैंने सुना है भाई, पांडवों के समय में, महाभारत के समय में, वहां पूरा का पूरा गांव शहर अंदर चला गया है। तब की पुरानी ऐतिहासिक बात है। तो वो अभी धीरे 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 खोद काम करके वो निकाल रहे, पूरे ऐसे के ऐसे निकल रहे सब, जो भी बर्तन सामान मकाने जो ऐसे ऐसे निकाल, मैंने सुना है भाइयों। तो हम भी अगर ये बापू की ग्राम कथा आएंगे, दर्शन पूज्य सदगुरु के करने जाएंगे, तो वहां भी हम देखेंगे, तो आप लोग भी जाइएगा। ऐसे ही ठरई गांव पूरा अंदर समा गया, और पूज्य लोड़ंग देव दादा अपने परिवार और समाज के साथ अंतर्धान निर्वाण हो गए थे। और इस तरफ वासंग चावड़ा जो लोड़ंग देव दादा के ससुर थे, पुनवंत देवी के पिता, वो अपनी पत्नी के साथ और भाइयातों के साथ, अपने समाज के साथ पूज्य देव ने जो कर्म विनती अंगूठी दी थी वो, और कुछ शास्त्र पुस्तकें दे, वो माताई देव के पास कच्छ में पहुंचाने के लिए लोड़ंग देव दादा ने वचन मांग के वहां भेजे थे। वो अभी आ रहे, और इस तरफ मुगलों ने चढ़ाई कर दी है। वहां के मुगल पूरे गांव को घेर लिया था। वहां जब ये सब निकले तब आ रहे, यहां तक की बात आपके पास रखी थी। और आज के सत्संग को आगे बढ़ाए।
इसके आगे की बात, यहां से सिद्ध ठरई गांव से भाषण चावड़ा आ रहे हैं। दूसरे दिन पता चला कि मोगलों ने पूरे ठरई गांव को घेर लिया है और चढ़ाई युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। और लुणंग देव डाड़ा दोनों देवियों के साथ, भैंबर सुमरा और समाज के साथ, सबके साथ पूरा ठरई गांव धरती मां में समा गए, निर्वाण हो गए। ये बात भी भाषण चावड़ा को आधे रास्ते में मिली थी, समाचार मिले थे। ऐसा एक समाचार सुन के बहुत दुखी और आगे आ रहे हैं कच्छ की तरफ, जहां माताई देव डाड़ा ने गौरपादर गांव, गढ़पादर गांव बसाए चंद्रुआ धाम के पास में। अब आ रहे आके कच्छ के सीम में आए, पहुंचे माताई देव के घर, निवास जहां करते वहां पहुंचे, सबको मिले हिले। माताई देव ने अपने नाना को, समाज को, सबको सम्मान दे के बिठाए, गादी पे आसन दिए। दादा की पत्नियां भी मिली, सब आनंदित हुए, फिर बैठे। नाना, आप उदास क्यों हैं? आप इतने सालों बाद सिंध से आप मुझे मिलने आए, एक जो कार्य के लिए आप आए, मैं समझता हूं आप ऐसे तो नहीं आते। तो नाना, आप पधारे हैं, मुझे खुशी तो है, हम सब खुश हैं। हे नाना, आप बताएं बात क्या है, अब किस मुंह से, क्योंकि माताई देव को पता नहीं था किस मुंह से बेटा बताऊं। बहुत बड़ी दुख की बात है बेटा, बोलिए नाना श्री, बोलिए आप। देखो बेटा, हैया धाम रखना, हिम्मत में रहना बेटा। तेरे पिता श्री अव्वा लुणंग देव डाड़ा, हमारे धर्म गुरु, और तेरी माताएं ठरई मां और पुनवंत देवी, भैंबर सुमरा के साथ तेरे नाना 140 सुमराएं, समाए, सोडाएं, राजपूत और मेघवार समाज और पूरा गांव बेटा कल के दिन निर्वाण हो गए हैं मोगलों के एक अत्याचार से। ये बेटा, हमें भी आधे रास्ते समाचार मिले थे, मैं सो आज तेरे को बता रहा हूं। ओह, माताई देव डाड़ा रुदन करने लगे। उनकी पत्नियां बैठी है, वो भी, समाज के लोग आए थे मिलने, सब समाज, मेघवार समाज के साथ सब। बहुत दुखी, बहुत कल्पांत कर रहे, रो रहे, विलाप कर रहे। हे दादा, हे देव, धनी मातंग देव के बाद तो आप थे हमारे सर के ताज। ये लुणंग दे दादा, हम आपके अंतिम दर्शन न कर सके। ऐसा माताई देव भी बोल रहे हैं, रीणा देवी, गंगा देवी ऐसे बोल रहे, विलाप रोदन कर रहे हैं। हे देव, हम आपके अंतिम दर्शन न कर सके। माताई देव तो बोल रहे, मैं अंतिम क्रिया भी न कर सका, ना हाजिर हो सका, ना आपको मैं मदद कर सका। हे पिताश्री, हे अव्वा, हे हमारे देव, आप हमें अकेला छोड़ के चले गए, नो धारा, हमें कोई आधार, हमारे आधार थे आप, तो वही समाज के तारणहार थे। हे अव्वा श्री,
आप सितारे निर्वाण हुए हैं, हमें बहुत दुख लग रहा है। ऐसे सब बैठे हैं, शोक प्रकट कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दी। फिर दूसरे दिन क्षमा करें, हे हरि कृष्ण, हे भगवान। श्री हरि, श्री हरि, श्री राम, हरे कृष्ण। क्षमा करें, मैं चश्मा भूल गया। ऐसे पूज्य माताजी देव और सब मिलके शोक प्रकट कर रहे हैं, कैसे बैठे हैं। पहला दिन ऐसे ही गया। दूसरे दिन पूज्य माताजी देव डारा ने बारमती तीर्थ पाठ किए, पूजा विधि, धार्मिक ये जो विधि पूरी कर रहे हैं उस करके फिर बाद में अपने नाना वासंग चावड़ा के हाथों से कर्म विधि अंगूठी और ये शास्त्र, ये पुस्तकें जो लुड़ंग देव डारा ने देने के लिए बोले थे वो स्वीकार किए। वासंग चावड़ा बोले, हे नाती, हे मातंग देव, मैं आपको आपके पिताश्री अव्वा की ये अमानत सुप्रत करता हूं, आप स्वीकार करें। माताजी देव स्वीकार करते हैं, ऐसे नमन करके सिर पे लगा के पास रखते हैं अपने। और उसके बाद अंतिम क्रिया विधि जो पूज्य लुड़ंग देव डारा की अपनी माताओं की करने, जो एक सदगति के लिए, एक मोक्ष और मुक्ति के लिए, जीव को मुक्ति मिले, इसलिए माताजी देव ने अपने नाना के पास बात रखी, समाज के पास बात रखी और फिर ऐसा निर्णय लिए कि हमें सिंध में फिर से ठरई गांव चलना चाहिए। पूज्य डाडा माताएं और जो अपने समाज के सब निर्वाण हो गए, धनी मातंग देव शरण हो गए, उनकी अंतिम क्रिया के लिए, अंतिम विधि करने, धार्मिक विधि, पूजा विधि करने के लिए चलना चाहिए। ऐसे पूज्य माताजी देव, रीणा देवी, गंगा देवी, वासंग चावड़ा और भी मेघवार समाज, राजपूत, सोडाएं समाज, सुमराय, सब एक संघ बना के सिंध पाकिस्तान, सिंध की ठरई की, तब पाकिस्तान नहीं था, सिंध की तरफ तब रास्ते खुले थे। रण से पैदल आते जाते थे, समुद्र से दरियाई रास्ते आते जाते थे, प्रयाण करें। ऐसे संघ के साथ गुरपात्र गांव से रवाना हुए हैं। इस तरफ चलते चलते बीच में जब जब गांव आते थे, पूरा संघ वहां रुक के माताजी देव डारा जो अपने डाराश्री या पिताश्री जो छोड़ के दे कार्य धर्म का कार्य धर्म प्रचार
ज्ञान वेद वाणियों का प्रचार प्रसार करते करते आगे निकलते थे। चलते चलते सिंध के भादरा ढंड बोलते गांव का नाम है। भादरा ढंड गांव में जैन के ससुर रीणा देवी के पिताश्री वासंग रोला जो वहां रहते थे, वहां जाके वो गांव में भादरा ढंड में रुके, वहां मिले, सबको मिले। रीणा देवी बहुत सालों बाद माता पिता को मिली, माता पिता ने अपने बेटी को मिले, खुश हुए, आनंदित हुए, फिर मिले, हिले मिले, सबके खबर अंतर पूछे और सब बैठे हैं। थोड़ा सा शौक प्रकट किए। सांगड़ रोला ने वहां की आप बीती बताई, ऐसे ऐसे हकीकत ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे लुड़ंग देव डाडा देवियां माताएं और सब पूरा गांव का गांव ऐसे धरती मां में समा गया है। ऐसे मुगलों का अत्याचार युद्ध लड़ाई के लिए, ऐसे मुगलों का अत्याचार युद्ध लड़ाई के लिए अपने आप समाधि लिए, सब ऐसी बातें ये रोला बता रहे हैं। और सब सारा गांव जहां पूरा समा गया था धरती में, वहां गए। वहां सबसे पहले लुड़ंग देव डाडा की, अपने पिताश्री की एक समाधि बनाए। लोर मना दरगाह जैसा, हम दर्शन नहीं किए भाई, तो एक वो वहां लोर मना एक दरगाह जैसा कुछ समाधि का स्थान बनाए। अभी वहां तो भव्य मंदिर है भाई। अभी वो जैसे मैंने पहले भी बोला है कि हमारे 4 धाम सिंध में है, उसमें ये एक भादरा ढंड लथरई गांव में भी पूज्य लुड़ंग देव डाडा का वहां समाधि है। बहुत महिमावंत है। मैं सिर्फ एक बार समझ का उत्तम उत्तम तीर्थ यात्रा का स्थान लुड़ंग देव डाडा का, वो समाधि बनाए। फिर वहां बारमती तीर्थ का पाठ, धार्मिक विद्या, पूजा विधि, जो भी क्रियाएं करनी चाहिए अंतिम क्रियाओं में, वो सब विधि किए, सब समाज के साथ मिलके। फिर सोचे कि इस सब सिंध में रहने जैसा नहीं है। सिंध का माहौल इनको ठीक नहीं लगा। क्यों? एक तो पूज्य धनी मातंग देव वहां निर्वाण हुए, पूज्य लुड़ंग देव डाडा अपने पिता श्री माताएं के साथ साथ सब इतने सारे पूरे गांव का गांव इस धरती में समा गया, इसलिए उनको चैन नहीं पड़ रहा था और मजा नहीं आ रही थी। फिर सोचे सिंध में रहने जैसा नहीं है। थोड़े दिन अपने ससुर सांगड़ रोला के पास ठहरे हैं, भादरा ढंड गांव में। फिर वहां से चले मारवाड़ की तरफ। मारवाड़ की तरफ के नाना नानी है, वहां भी ससुराल है माता देव के, अपने पिता लुड़ंग देव के भी वहां ससुराल, इनके नाना नानी वासंग चावड़ा जो विगोरा, वो इनके नाना नानी जो अभी आए थे। और चांद सोडा जो इनके ससुर है, गंगा देवी के पिता श्री माता पिता, वहां गए, मारवाड़ में रुके।
थोड़े दिन मारवाड़ में वहां रुक के आसपास के गांव में यही कार्य जो डाडा और अपने डाडा जो अपने पिता से हुआ छोड़ के गए, वो कार्य धर्म का प्रचार आगे बढ़ा रहे हैं, धर्म प्रचार कर रहे हैं, बारमती तीर्थ का महिमा समझा रहे हैं, ज्ञान शास्त्र वेद वाणियां श्लोक का अर्थ विस्तार से समझाते हैं समाज को। और फिर गरपादर गांव कच्छ में फिर से आने के लिए आगमन आ रहे, वहां से प्रयाण किए, रवाना हुए हैं। ऐसा करते करते गोरपादर में अपने निवास स्थान पे गांव में आ गए, वहां आगमन किए। अब यहाँ भी यही का यही कार्य, क्यों कि अभी ये जो विषय चल रहा है इसका नाम है माताई देव ने धर्म प्रचार का आगे विस्तार किए, फैलाए। इसलिए इनके दादा श्री पूज्य धनी मातंग देव, पिता श्री लोणंग देव, उनके धर्म के कार्य जो अधूरे रह गए उनको पूरे करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, मेघवार समाज में ज्यादातर फैलाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए माताई देव गांव गांव वहां जा रहे, प्रयाण कर रहे, घूम रहे। जैसे कि फिर ये मुद्रा बंदरो मन मुद्रा का बंदर, पहले मुद्रा बंदर था, बंदर मुद्रा शहर, फिर बीच में कंठी आती है, मांडवी मुद्रा के बीच वो, फिर मांडवी शहर, कंठी, ऐसे सब गांव में दादा घूमते फिरते थे, समाज को जागृत करते आए। जप तप मंत्र की सिद्धियां आराधना द्वारा जीवन को कल्याणकारी बनाने के लिए प्रचार प्रसार करते रहते थे। ऐसे माताई देव घूमते फिरते रहते कच्छ विस्तार में। ऐसा करते करते समय निकल रहा है, दिन गए, महीने गए, सालों बीते। एक दिन पूज्य माताई देव के घर गंगा देवी के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ। इस पुत्र का नाम, बेटे का नाम मोहन देव रखा गया। बोलिए मोहन देव दादा की जय। मोहन देव दादा के जन्म हुआ, अवतार हुआ। भाई मैं अवतार कहूंगा, क्षमा कर, मैं जन्म बोल देता हूं, अवतार बोल देता हूं। ऐसे फिर दिन निकले, दादा का वही कार्य धर्म प्रचार का चालू ही था। वहां दादा तो घूमते फिरते रहते थे। 2-3 सालों के बाद रीणा देवी, पूज्य माताई देव की दूसरी पत्नी, उनके घर भी एक पुत्र जन्म हुआ, अवतार लिए। हेरा अवतारी पुरुष है भाइयों। धनी मातंग देव के रचित एक वेद जो ज्ञान वाणिया वेदवाणी जिसको कथित किए, ये पूज्य मामई देव का जन्म अवतार हुआ। जय हो मामई देव की। बोलिए पूज्य मामई देव भगवान की जय। मामई देव का अवतार हुआ। उनके जन्म तिथि, अवतार तिथि, देखो भाई अवतार कोई नहीं समझते इसलिए मैं जन्म बोल देता हूं, पर अवतार देवों के अवतार होते हैं, महापुरुषों के अवतार होते हैं। विक्रम संवत
1191, राशाके 1051, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष की तिथि सातम, सोमवार के दिन सुबह माघ नक्षत्र में, और अमृत चौगड़िया और सिंह राशि पूज्य मामी देव की थी। इस समय दौरान दादा के अवतार हुआ है, ऐसा मातंग पुराण में लिखा गया है। भाइयों, मैं मातंग पुराण का विषय आपके पास चल रहा है, ये सब मातंग पुराण में आता है। जैसे ये पूरा मातंग पुराण गुजराती में लिखा हुआ है, मैंने पहले भी शायद बोला है। अब इनको ज्यादातर आप दर्शन करें, धर्माचार बोले धनी मातंग देव लखने मां लोणंग देव को, माते देव को। हमारे धर्म गुरु मातंग देव कच्छी में ही हमारे समाज में फैलाते हैं, ज्ञान कथन रखते हैं। गुजराती में तो ये छप गया है, पर मैं हिंदी में इस डायरी में लिखता रहता हूं, इस डायरियों में ऐसी गुजराती का ट्रांसलेशन में हिंदी में करके मैं आपके पास रख रहा हूं मातंग पुराण। सो मैं अभी सत्संग करने के लिए भी मुझे अभी काम आता है, और आगे चल के मैं मेरे परिवार को भी बोलूं कि भाई इन्हें किसी को भी हिंदी में, वैसे मैंने सुना है हमारे दादा जो ये जो मातंग पुराण मुझे जो गिफ्ट दिए हैं, जटाशंकर दादा चटू हुआ, तो उन्होंने बोला है मुझे कि भाई हिंदी में छप रही है, मातंग पुराण छप रही है। वो मैंने ये नहीं पूछा कौन छाप रहा है, कब छपेगी, कब तक, जो ठीक है, जो छप जाए बहुत अच्छी बात है। पर इससे पूर्व मैं आप लोग के पास मैं हिंदी में रख रहा हूं। मेसरी मेघवार समाज गुजराती और हिंदी, ज्यादातर अपने भारत देश में हिंदी सब समझते हैं। अब विदेशों में भी हिंदी तो चलती है, विदेशों में भी, पूरे विश्व में हमारे मातंग पुराण की महिमा छा जाए। हिंदी रखने से पता चले सबको, पूरे विश्व दुनिया को, हर एक लोग, हर एक समाज, धर्म को, मातंग कौन थे, मामई देव कौन थे, लोणंग देव कौन थे, कौन कौन क्या क्या अवतार लिए, क्यों लिए, सब एक जीवनी, एक महिमावंत में ये शास्त्र हिंदी में इसलिए रख रहा हूं। सो आप देख रहे हैं, सुनने ध्यान दे रहे हैं, धन्यवाद है आपको। तो ऐसे मामई देव का अवतार हुआ, मातई देव के घर में दो पुत्रों के जब अवतार हुए, मोहन देव और मामई देव के, तब पूरी समाज, मातई देव, रीणा देवी, गंगाड़ी तो खुश थे, क्योंकि माँ बाप के, जिसके घर बेटे जन्मते हो तो भाई कौन खुश नहीं होता है। और आप देखो भाई, जैसे जो बेटियां, अब लड़कियां किसी के घर जन्म हो तो मुंह बिगाड़ते हो, बेटे ही बेटे चाहिए। हाँ, जो कुदरत को मंजूर हो, भगवान को, जिस जीव को आना है वो तो आके ही रहेगा, चाहे लड़की क्यों हो भाइयों। और नियाणी किसके घर, नियाणी बोलते हैं हम लोग लड़की को, पुत्रियों को, किसके घर में आए भाई। हाँ, लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए बोलो, चलो आज के समय में हमें लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए, लक्ष्मी के अवतार है, बेटियां हैं भाइयों, बेटियों के, अब छोटे से बिचारी बड़ी होती है, घर का आंगन, पूरा घर खिलता रहता है गुलशन की तरह। एक बाग अपने घर में बेटियों के आने से खुशियां तो होती भाई। मैं तो यही कहूंगा, विशेष खुशियां तो बेटियों के जन्म से मनाओ भाइयों। बेटियां एक नहीं, दो घर परिवारों को एक उसको पार करती है, तार देती है, एक माँ बाप का और एक ससुराल का। ऐसी महिमावंत बेटियां हैं भाई। चलो बेटे,
तो सब खीरू देने लगा। खीरू ही डाडा खीरा के माता माता रीणा देवी, माता गंगा देवी, हे देव माता दे आपको खीर हुई। खीर समाज, पूरी समाज खीर हुई खीर देने लगे, बधाइयां देने लगे। बधाइयो बधाइयो मातंगे और माताओं को, जय हो जय हो। ऐसा ममई देव के आने से बधाइयां, सब खुश खुश आनंदित हुए हैं। थोड़े दिन मजा में आनंद में बीत गए। फिर थोड़ा दिन रुक के पूज्य माता देव सोच रहे हैं कि मैं सिंध की तरफ, अभी भी मेरी समाज, बहुत से गांव ऐसे हैं। मेरे पिता श्री लुणंग देव, मेरे दादा श्री पूज्य धनी मातंग देव बोल के गए, रख के गए, लिख के भी बोल के गए कि हमारा ये जो भी धर्म का प्रचार, ज्ञान की, वेदों की वाणियां है, और इस समाज में, श्री मेघवाल समाज में ज्यादातर जो पश्चात है, एक भी गांव खाली नहीं रहना चाहिए। सब में, हर गांव नहीं, हर जन, हर मेघवाल समाज के बेटे के पास ये बात पहुंचनी चाहिए। बारमती तीर्थ की महिमा। दादा सिंध की तरफ प्रयाण कर रहे हैं माता देव। चलते चलते कच्छ से सिंध, बीच बीच में गांव में यही काम, बारमती तीर्थ का पाठ के समझाते हैं, ज्ञान वेद वाणी श्लोक सब, और आगे बढ़ रहे हैं। मैंने जो अभी पहले बोला, धनी मातंग देव, लुणंग देव दादा के रचित जो भी वेद वाणी है, वेद वो समझाते, सत्संग करते करते पूज्य माता देव आगे बढ़ रहे सिंध की तरफ। बार बार बारमती तीर्थ का जोर देते थे, दबाव दे के बात करते थे कि हे मेघवाल समाज, अपना ये जो महिमावंत बारमती तीर्थ है उसको आप कभी भूलना नहीं। इनको अपने एक धार्मिक कार्य, बड़ी विधि, धार्मिक विधि है, भूलना नहीं। इस विधि में, पूजा विधि में अलख देव का अंश, अलख देव की कला शक्ति, पूज्य धनी मातंग देव का आशीर्वाद रहते हैं। ये भूलना नहीं है मेरी समाज। ऐसा दादा दबाव देते, जोर देते, बोलते चलते जाते हैं। मेघवाल समाज को आगे बढ़ने के लिए, उन्नति के लिए, उनके कल्याण के लिए, मान यश कीर्ति प्राप्त करने के लिए, जप तप मंत्र, सिद्धि का मंत्र आचरण में उतारने के लिए, जीवन में उतारने के लिए, आचरण करने के लिए बार बार जोर देते यही बातों के। हे मेरी समाज, आप जागृत बनो, आप अपने अंतर के माइल को जगाओ, जागृत बनो। मैं जो ज्ञान की बात है, शास्त्र वेद, जो आपको धार्मिक विधि क्रियाएं बता रहा हूं, इसको आप अपनाओ। बार बार जोर देते थे ज्यादातर मेघवाल समाज। ऐसा करते करते पूज्य दादा कच्छ के सीमा के किनारे, रण के किनारे लाखियार विचरो गांव में, जहां जडेजा राजपूत, रताय राजन जडेजा जो राज करता था, रता रायतन, जैसे जैसे सिंध के ऊपर मुगलों ने आक्रमण करते थे, बार बार युद्ध करते थे, अत्याचार फैलाते थे, इस्लाम धर्म अपनाने को दबाते थे, मार देते थे, ऐसे त्रास और अत्याचार से कुछ वहां के राजपूत, जाड़ेजाए, समाज, सुमराए, सब अपना अपना वहां सिंध में गांव छोड़ के कच्छ के बॉर्डर सरहद पे बसाए गांव, वो गांव, और भी सब समाज, सब धर्म समाज के लोग
हिजरत करके आ रहे थे कच्छ के सीम में, सरहद में। सीम माना सरहद में, कच्छ के रण के किनारे के ऊपर सरहद पे। वहां स्वामी नगर का राजीव लाखा धुरारा, उसकी ये 7वीं पेटी का जाम लाखा जी ने ये गांव लाखियार विचारा लाखियार विचरो ऐसा लिखा हुआ है, जो नाम हो, लाखियार विचरो गांव ये बसाए थे और उनके नाम लाखा जी के ऊपर ये लाखियार गांव नाम पड़ा था। जैसे ठराई गांव का नाम ठराई देवी के जन्म से हुआ था वहां सिंध में, से लाखियार गांव में उनके ही पद पोते जो भी हो, वो ये रता रायगढ़ जडेजा ये अपने दादाओं पूर्वजों का ये राज संभाल के बैठे हैं, वहीवट वही कर रहे हैं, सार संभाल रख रहे हैं। वहां के राजवी ये थे रता रायगढ़ जडेजा। इस लाखियार विचरो गांव में पूज्य माते देव दादा आगमन किए, पधारे हैं और मेघवार समाज, मेघवार मोहल्ले में रुके हैं। वहां भी ज्ञान कथन, वेद वाणी, बारमती तीर्थ पाठ को समझा रहे हैं, दादा वहीं रुके हैं। ये बात फैलते फैलते गांव में राजवी रता राजन जाडेजा के पास बात पहुंची और उन्हें पता चला राजवी को कि दादा अरोज वहां ज्ञान वेदवाणी बारमती तीर्थ का पाठ और अगम निगम अगोचर की बातें, ज्ञान की एक जाव जलाली वाली बातें, गहन बातें चर्चाएं, सत्संग पूज्य माते देव आके मेघवारों के मोहल्ले वास में बसे, वहां बैठे रहते हैं, बेसना किया है, आसन जमाए। ऐसी खबर मिलते ही रता राजन जाडेजा राजवी पूज्य माते देव के दर्शन करने और पूज्य माते देव को अपने राज्य में, महल में लेके आने के लिए, आमंत्रित करने के लिए रता राजन जा रहे हैं पूज्य माते देव के पास। इतनी सी बात आज के मानवता सत्संग में मैं यहाँ रखूंगा, मातंग पुराण की। फिर अब थोड़ी सी पूज्य नानक देव की अनमोल वचन मैं आपके पास रखूंगा, फिर सत्संग को विराम देंगे। अवर उपदेश आप ही न करें, दूसरों को उपदेश करता है पर आप अपने आप खुद में जो आचरण में नहीं लेता है। नानक साहब के अनमोल वचन सुखमणि साहब में से, आवत जावत जन्मे मरे, वो आता जाता तथा जो जन्मता और मरता रहता है, जिसके अंतर बसे निरंकारो, जिसके अंतर में निरंकारी बसता है, तिस की सीख तरे संसारो, उसकी शिक्षा से संसार तरता है। जो तुम पाने तिर प्रभु जाता, जो तुझे अच्छे लगे हैं उन्होंने ही प्रभु को जाना है। नानक उन जन चरण पर आता, मैं उन पुरुषों की चरणें पढ़ता हूं। नानक साहब कह रहे हैं, करहु विनती पार ब्रह्म सब जाने, जो मैं प्रार्थना करता हूं वो प्रभु सब जानते हैं। देखो भाइयों, अपनी प्रार्थना, अपनी
अपनी अरदास, अपनी दुआ बंदगी सब प्रभु के पास पहुंचती है, कोई फेल नहीं जाती। यह पक्का माने, पर प्रार्थना सच्चे मन दिल से आप भगवान को याद करें, प्रार्थना करें, अरदास करें। करो बनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आप ही माने। अपना किया वो आप ही मानता है, आप ही करत निहेरा निबेरा। अपने आप ही अब आप न्याय करता है, वो न्याय करता है, अन्याय नहीं करता। आप किसे दूरी जनावत, किसी को दूर दिखाई देता है, किसे बुझावत नेरा, और किसी को निकट समझा देता है। कोई दूर समझता है, कोई निकट समझता है, कोई साथ में समझता है। उपाव सियान पर सगलते रहत, वो सब उपाय तथा चतुराई से दूर है, वो चालाकी से नहीं आता। चतुराई, चतुरों का इसमें काम नहीं, चालाकी और नालायकी करे उसका इसमें काम नहीं। इन बातों से दूर है हरि प्रभु। सब कुछ जाने आत्म की रहत, मन की अवस्था का वो सब कुछ जानता है। जैसे वो बोलते एक सूत्र है, जाने चित्त की चोरी मन की चोरी, जो भी हो वो सब जानता है, अपने मन की बातें, चित्त की बातें। अंतर्यामी है ना भाइयों, इसलिए तो अंतर्यामी कहे गए हैं। प्रभु सब जानते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या मांग रहा है। जिसु पावे तिसु लहे लड़ी लाई, जिसे चाहे उसे साथ मिला देता है। थान थनंतरी रहा समाही, सब जगह के अंदर बाहर वो समा रहा है, हर एक जगह वो अनंत है, वो व्यापक है, असीम है, सब जगह है, क्षण क्षण कण कण में है। सो सेवक को जिसु कृपा करी, वो सेवक है जिस पर उसने कृपा की, वही सच्चा सेवक है, प्रभु का प्यारा है, जिस पर उसने कृपा की है, दया की है, अमिदृष्टि रखी है। निमक निमक जपी नानक हरि, हे भाई परमात्मा का क्षण क्षण आप जाप करे। यही बात पूज्य नानक देव के कुछ अनमोल वचन यहाँ रखते हुए मैं आज के सत्संग को विराम दूंगा। इस पूर्व श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रतिल्ली राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र छे मंगला नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हाल बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। पूज्य धनी मातंग देव, लुणंग देव, मातई देव, अनमा लखनी मात की जय। आज के आनंद की जय। जय जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी और जो सुने उनकी भी जय। हरि ओम।
शांतिः 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 शांतिः। जय सिया राम। हरिओम। श्री हरिओम। हे हरि सदगुरु कृपा ही केवलम, सदगुरु कृपा ही केवलम। श्री राम। हरिओम हरिओम। हे हरि जय सिया राम जय सिया राम। सदगुरु हरिओम। श्री राम। जय भीम दादा। जय हो बाबा साहेब। जय हो। जय सिया राम। जय श्री कृष्ण। जय सिया राम। श्री हरि जय सिया राम जय सिया राम। श्री हरि सदगुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु मात पिता कृपा ही केवलम। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। हरि ओम।